बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप ਤੁਸੀਂ ठीक हो फेसबुक वाले ਤੁਸੀਂ किद्दां भी ਤੁਸੀਂ ठीक हो। मैं और मेरे हस्बैंड ना डिस्कस कर रहे थे हदीस पे ना कि जो बंदा बीमारी से मरेगा वो जन्नती होगा। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ ਔਰਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤਦ ਮਰੀ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਜੰਨਤ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਲਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੀ ਬੜੇ, ਇਹ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਆ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੈ। बहुत सारे कि खताबात से हम एक दूसरे को नवाजते हैं, लेकिन अल्लाह ने अपने बंदे वास्ते आसानी कितनी पैदा की है कि जो बीमारी से मरेगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला कितने, मैं कहती हूँ, अपने बंदों पे मेहरबान है, रहीम व गफूर हैं। यानी वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मेरे बंदे दोज़ख च सड़न हैं। तो बाबा जी सुबह सुबह बारिश का टाइम कोई नहीं उठा था, मैं वॉक पे निकलना था तो मैं वॉक करते करते फिर ना लीडल आ गई। तो यहाँ से मैंने कहा मेरे ना वो सैलड में से एवोकाडो जो है वो ख़त्म है 2-3 दिन से। मैं कहा चलो मैं यहाँ से ना ले जाती हूँ, और बीन्स भी ख़त्म थे, चलो मैं वो भी ले जाती हूँ। तो बस आपको पता है कि जो बुढ़ियाँ वड़ जान मार्केट च तो अल्लाह ही है जी उन्होंने उत्थों बाहर कड्ढे। एक चीज़ देखने जाती हैं 7-10 और चीज़ें जो है ना देख के आती हैं, और जो बाई करना होता है वो भी, और साथ और भी कुछ ले आती हैं। तो दिल तो करदा सारी मार्केट बंदा चुक के लै जाए हैं। दिल की की गल आ भाजी, दिल दियां गल्लां ही की आ, गल्लां जिहड़ियां ना दिल दियां दिल वाले जानन। बस मैं ना इत्थे शायरी मारन की कोशिश की सी। सारे स्पाइसेस देखे, चीज़ें देखी, तो बस वो जो मुझे चीज़ें चाहिए थी बस मैं इकट्ठी कुट्ठी कर ली। मुझे ना एक बंद गोभी चाहिए थी, लेकिन वो बंद गोभी जो है ना वो यहाँ पे नहीं थी। तो मैं क्या सारी इधर उधर दोबारा से वो लाइनें देख दूख के ना फिर मैं काउंटर पे चली गई। वहाँ पे फिर मैंने चीज़ें रखी। तो फिर उसके बाद जो मैं बड़े इंजॉय करके गई। अक्सर मैं वॉक पे जाती हूँ तो ये नज़दीकी मार्केट में चली जाती हूँ, बंदा इंजॉय भी कर लेता है और वॉक भी अच्छी हो जाती है। अच्छा, ये हरी मिर्चें भी ली थी मैंने, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं ना रास्ते में जो वेजिटेबल शॉप थी वहाँ से मैं हरी मिर्चें ले आई, और साथ में ये मैं एवोकाडो जो है ना वहीं से लेके आई थी। अच्छा, तो फिर बाबा जी मैंने आते जो है ना वो नाश्ता बनाया। मेरी आवाम जो है ना वो अद्धी उठी हुई थी, तो मैंने कहा चलो नाश्ता बनाती हूँ। सबसे पहले तो मैंने अपने लिए थोड़ा सा जैतून का ऑयल डाला, और मैंने अंडे डाले। मैं लो कार्ब जो है ना डाइट आजकल ले रही हूँ, तो इसमें मैंने वो लोबिया का हाफ़ टीन डाला। फिर मैंने एवोकाडो डाल दिया काट के। ये बहुत हेल्थ के लिए अच्छा है, प्रोटीन का बड़ा ही चंगा सोर्स आ। तो बाबा जी एक कट कटा के ना तो अल्लाह के बंदे उत्थे फिर मैं देखे भी अंडे पक गए, वो चंद तारा जहा बन गया। तो मैंने कहा चलो खाना ही आ, ढिड च ही जाना अल्लाह के बंदे, की शेपां शूपां च जाना आपां हैं। तो नूंह भी जो लभो, बुढ़ी भी जो लभो, वो अच्छे अखलाक की ढूंढें, शक्लों में क्या रखा है। खूबसूरत मिल जाए तो अल्लाह की बड़ी करम नवाजी, बंदा भी खूबसूरत मिल जाए तो चलो ठीक, अल्लाह की बड़ी रहमत है। लेकिन ना खूबियाँ देखें, सीरत देखें, तो ये जड़ियाँ चीज़ां ये जिंदगी दे नाल चलदियाँ, तो बाकी जड़ियाँ ना वो कोई नहीं चलदियाँ चुलदियाँ। तो हुण तुहानूं पता ही नहीं होना कि बाकी गल्लां मैं किहड़ियां तुहानूं कीतियां हैं। तो ये जी फिर ये हो गया सैलड रेडी। इस पे लेमन मैंने एक निचोड़ दिया। अच्छा, तो बाबा जी ये मैंने क्या किया, अंडे हैं 4 पन्ने, इसमें थोड़ी सी चीनी डाली और दूध थोड़ा सा डाला। डाल के 3-4 टेबल स्पून दूध होगा, 4 अंडे हैं, 1 टेबल स्पून चीनी मैंने डाल ली। तो ये मैं फ्रेंच टोस्ट बनाने लगी हूँ। सभी को इसके तरीके का पता ही है। उसी पैन में हम डालेंगे जी ऑयल। हर टोस्ट तलने के लिए ना आपने ऑयल दोबारा से डालना है। ये नहीं भी एक ही ऑयल तुसी सारे टोस्ट पा दो, नहीं। जो भी तुसी टोस्ट बनाना, फ्रेंच टोस्ट बनाना है, तो एक में आपने ऑयल एक के लिए डालना है। डाल के तो फिर अल्लाह दे बंदे दूजा फिर दूजे के लिए डालना। मैं सही गल की तुहानू नहीं पूछे, मैं लोगों को पूछ रही। ये जी इसमें डालते जाएंगे तो फ्रेंच टोस्ट हमारे हो जाएंगे रेडी। अच्छा, इधर ना मेरी बेटी देखें पहले ही आके खड़ी हो गई है कि मुझे ना नाश्ता जो है ना वो चाहिए। तो मैंने ना फिर इसको गरम गरम जो है ना वो टोस्ट बना दिए हैं। बाकी मैंने कहा जब आवाम उठेगी ना तो मैं साथ साथ गरम गरम उनको बना के दूंगी। वैसे मेरा ये कभी भी इशू नहीं रहा कि मैं बच्चों को गरम नाश्ता बना के दूं। भाई सच्ची गल है, मैंने ना अपने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया कि ये ठंडा खाना ऐसा होता है, गर्म ऐसा होता है। बस कहती हूँ खाना आगे पड़ा है तो खा लें। वो ना यकीन करे फ्रिज से निकाल के भी खा लेते हैं, और ये मेरे लिए बड़ी आसानी है
कि बच्चों को इन मैंने ना लेलो पोपो पे नहीं लगाया है यानी जो लेले पोपे बच्चों के पीछे करते हैं ना, वो मैं नहीं करती हूँ। अच्छा, तो फिर मैं पहले वेदर देखा, मुझे ऐसे लगा कि जैसे ना बस अभी ना बरसने लगे हैं बादल, तो मैं ना बैठ गई उधर ही पास ही, मैंने कहा इधर ही बैठ के करती हूँ नाश्ता। अभी मैंने थोड़ा सा नाश्ता कंप्लीट किया तो इतनी तेज़ बारिश आ गई। जब भी बारिश आती थी ना तो हम भाग के छत पे चले जाते थे, हमें इतना अच्छा लगता था। और जब बारिश पड़ती था उस पे ना हम दोनों पाँव से टप 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 करते थे भागते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो फिर मैं नाश्ता छोड़ के मैं इसको एंजॉय करने लगी, देखने लगी। अच्छा, फिर नाश्ता किया। नाश्ते के बाद बाकी जो नाश्ता अभी बनाने वाला था वो फिर मैंने बना लिया। वैसे मैं ऐसे करती नहीं हूँ कि तोड़ तोड़ के नाश्ता बनाऊँ भी, मसलन पहले थोड़ियां वास्ते फिर थोड़ियां वास्ते। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ भी पहले स्टोरियाँ सुना के गई हैं ना मुझे लगता है ये मैं स्टोरी अभी सुनाई है। तो मैं आज ऐसे किया कि नाश्ता थोड़ा पहले फिर थोड़ा बाद में, दरमियान में मैंने अपना किया। चाय काफ़ी देर से बनाई थी तो ऊपर मलाई भी आ गई, बेचारी दी चुन्नी ला के मैं ਉਹਦੀ पीछे करती चाय की। तो मैं यहाँ पे चाय इंजॉय करने लगी। यकीन करो कम वक्त मिलता है कि चाहे बारिश हो रही है वहाँ इंजॉय करूँ या मैं यहाँ पे खड़ी हो के बारिश को देखूँ इंजॉय करूँ, बहुत कम वक्त होता है। लेकिन जब भी मिलता है तो मैं फिर उससे फ़ायदा ज़रूर उठाती हूँ। जैसे आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था तो मैं फिर चाय को यहाँ पे इंजॉय किया। जब आप का दिमाग और दिल तमाम बातों से खाली होता है, बड़ा अच्छा अच्छा लगता है, तो मौसमों का भी तब भी इंसान जो है ना वो लुत्फ़ उठा सकता है, भावें मौसम किद्दां दा भी होवे हैं। तो बाकी फिर बस चाय को ख़त्म किया। रैन इधर खड़ी क्या कर रही हैं? बारिश को देख रही हूँ। अच्छा, बारिश आपकी सहेली है? सहेली क्या आती है? सहेली होती है सहेली सहेली जो होती है वो सहेली होती है हैं? सहेली का मतलब क्या होता है? सहेली का मतलब होता है कि जैसे आपकी फ्रेंड है ना बसीला, हाँ। वो आपकी सहेली है। ये हाँ जी, रिमशा भी। और अच्छा, फ्रेंड्स के नेम तो बताएं क्या क्या हैं? नहीं बताओ, अल्लाह की बंदिए। अच्छा चलो, अपनी ये शर्ट तो ये आपने सुबह उठ के खुद ही ड्रेस पहना है, ज़रा इधर को फेस करके दिखाओ तो सही, नीचे उतर के शर्ट तो दिखाओ अपनी। अल्लाह हुरैन, ये तो बड़ा अच्छा ड्रेस पहन लिया आपने खुद ही। भाई हुरैन खुद ही सुबह उठती है, मुँह हाथ धो के ब्रश करके अपनी पसंद से ड्रेस निकालती है और पहन लेती है। मेरी प्यारी जो बेटी ना बहुत काम करती है और हेल्प भी करवाती है ना? बाय। बाय, जा रही हो? हाँ जी। चल। अच्छा जी, हमने ये कुछ चीज़ें निकाली हैं, मैं बता देती हूँ। मैं मिक्स वेजिटेबल पुलाव बनाने लगी हूँ। उसमें मैंने ये 2 मोटी काली इलायची डाली हैं, ये देखें सब्ज़ इलायची हैं, दालचीनी का टुकड़ा है 1 इंच का होगा मिला के। नहीं बाबा जी, ऐसे 2 अमन लाओगे। अच्छा, ये हैं लौंग थोड़े से 2 4 6 8 10 होंगे, और थोड़ी सी ये 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, और ये करी पत्ते हैं, और ये जो है हमारे पास है शाही ज़ीरा है, जड़ा मर्ज़ी ज़ीरा पा लो। और ये पाउडर फॉर्म में हल्दी है, और मैंने 1 टीस्पून क्रश चिल्ली डाली, 1.5 टेबल स्पून ये खुश्क धनिया दरदरा पिसा हुआ, और चिकन क्यूब डाला है। नमक इसलिए थोड़ा हिसाबे से डालेंगे कि चिकन क्यूब में भी नमक होता है। थोड़ा जहा येलो फूड कलर, ये 2 शिमला मिर्चें पाएंगे, ये इसके अंदर ये आलू पड़े हैं, प्याज है। वो चटनी के लिए मैंने ये देखें निकाला है सब्ज़ चटनी जो है पुदीने और धनिए की और की कहते ने सब्ज़ मिर्चों की। ये सारी चीज़ें उठा के हुरैन रखेगी उधर, हुरैन सारी चीज़ें उठाएं और उधर को ले आए, ठीक है? अच्छा जी, इसके अलावा ये मैंने फ्रीज़ की थी काट के, क्या कहते हैं किया, गाजर। बाबा जी, मैंने ना कल बच्चों के लिए फिंगर चिप्स बनाए थे तो आलू कटे हुए थे, तो ये जो गाजरें भी काट के ऐसे फ्रीज़ करके रख लें। तो आलू जो है ना वो फिर मैंने, मेरे लिए बड़ी आसानी हुई जब ऐसे 2 3 जो है ना वेजिटेबलें कट्टी पड़ी होती है ना, तो बहुत आसानियाँ पैदा हो जाती हैं खाना बनाने में। तो अल्लाह के बंदो, मैंने आलू थोड़े लंबे लंबे ऐसे चकोर में काटे, जिद्दां ਤੁਹਾਡਾ दिल करे। अच्छा, लंबी लंबी वेजिटेबल काट के भी डाली ना तो बड़ी अच्छी लगती है। ये तो मिक्स ही होगी कि गाजरें मैंने वो क्या कहते हैं गोल भी और कांटे के साथ आधी आधी करके ना 3 कॉर्नर वाली काटी हुई थी। फिर मैंने शिमला मिर्चें वो दोनों काटी, पीली और रेड भी, और आलू भी, मटर भी डालेंगे हम, और गाजरें भी। 2 3 दफ़ा मैंने गाजरों का जिक्र कर दिया है, आज एदा ही जिक्र हो गया बीबी गाजर का अच्छा, हम अपने बड़े लोगों को बीबी भी कहते थे। अच्छा, हरी मिर्च मैंने ये गरम मसाले जो आपको बताया निकाले उसके साथ ही डाल के मैं यहाँ पे फ्राई करूँगी।
मुझे लगा कि ऐसे करने से ना बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है, तो फिर मैंने वो कटा हुआ प्याज स्लाइसिस में काटा, जल्दी फ्राई हो जाता है, वो मैंने करके फिर 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको अच्छी तरह भून लेना। मैं कहा स्पीड ज़रा बोलने की कर दें तेज़, वो जो मैंने चीज़ें कटी हुई थी पाउडर फॉर्म के मसाले वो डाल दिए हैं, नमक चेक कर लें, बाकी परफेक्ट है। 3 कप मैंने चावल भिगोए, यानी 3 पाव चावल हैं, और ये किलो के वेजिटेबल्स होंगी, ये मैंने डाल के इसको मैंने 6 से 7 मिनट अच्छी तरह बस यहाँ पे भूनना है, बाकी पानी में बन जाएंगी। बाकी जो हम दम देते हैं ना अल्लाह दे बंदे, चावलों को, पुलाव को, बिरयानी को, जेड़ा भी चीज़, उसमें भाप में भी चीज़ जो है ना वो थोड़ी बहुत कसर होती गल जाती है। अच्छा, तो भाजी टमाटर मैं भूल गई थी डालने, तो मैं फिर यहाँ पे टमाटर काट के डाला। यहाँ पे मैंने नमक 1/4 टेबल स्पून डाला, पानी में चेक कर लें नमक, नमक का साबा, कोई तेज़ थे कोई अल्लाह दे बंदे हो हल्का होता है। यहाँ पे मैंने ये जो मटर हैं यहाँ पे डाले, उबले हुए हैं, तो ये मैं जी इस तरह करके ना, आप लोग उबले हुए मटर जो है ना वो किसी एयर टाइट जार में रखो, या मटरों को बॉयल करके आप शॉपर में रख दो, थोड़े से उसके जूसिस के साथ फ्रीज़र में रख दो, तब भी ख़राब नहीं होंगे। जैसे की कहते ने वो की हुंदे ने गोल गोल सफ़ेद सफ़ेद चने, वो भी नहीं होते। अच्छा, वो भांडे में मैंने सोचा तो ये तो नहीं है काफ़ी, उसके लिए फिर मैंने ये जो मेरे पास देग है छोटी प्रेशर कुकर की, मैंने इसमें डाला, और 1 टेबल स्पून आज मैंने ना पुलाव मसाला डाला है। वैसे मैं घर के मसालों से ही मैं खाना बनाती हूँ। तो अल्लाह के बंदो, फिर मैं यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं अजमैन मैं भी होगी हैं, मैं होनी नहीं चाहिए इंसान में। यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया जितना मुझे चाहिए था। 3 पाव चावल हैं, भीगे हुए थे, सब्जियों में भी था थोड़ा, तो मैंने ना 4 कप जो है ना वो पानी के डाल दिए हैं। यहाँ पे क्रश की हुई ये देखें, इसमें मैंने डालनी है, ये वाले पेपर के अंदर डाल के मैंने ना ये कद्दूकश करके, कोई 1 डेढ़ माह हो गए ये मैंने रखी हुई हैं गाजरें, बिल्कुल भी इसका जो है ना टेस्ट और फ्लेवर और कलर ख़राब नहीं हुआ। पानी में नमक चेक किया, बिल्कुल सही था, यानी तेज़ होना चाहिए थोड़ा सा। उसमें चावल डाले, चावल डाल के फिर बस मैंने इसको मिक्स करके फिर पानी के खुश्क होने का इंतज़ार किया। यहाँ पे सैलड काट लिया, वही गाजरें, मूलियाँ और सलाद के पत्ते, थोड़े से खीरे काट लिए, प्याज थोड़ा सा काट ले, इस तरह का मैंने सैलड बना लिया। दही है, इसमें मैंने वो जो हरी चटनी पुदीने की, धनिए की, हरी मिर्चों की होती है ना, वो पाई थी, थोड़ा जहा नमक पा के ये चटनी भी मैंने रेडी कर ली। तो अभी मैं खाना बना रही थी, देखें बारिश किन्नी वधिया, किन्नी सोहनी, मैं कहनी हाँ कि छड्ड गल्लां दो, मेरा तो दिल करे सारा खाना शाना छड्डा तो इत्थे खड़ी हो के बस बारिश देखूँ या नीचे चले जाऊँ तो नहाऊँ इसमें। हम बड़ा बारिश में नहाते थे, हम कोई बचपन की बारिश हमने मिस नहीं की कि हम नहाए ना हो। हम फ़ौरन जो है ना नहाने भाग जाते होते थे गलियों में। और की कहते मैं किन्नियां असी अपनी गली चो दूजी तीजी चौथी गली, सानू अपने इलाके की सारिया गलियां का पता हुंदा सी, सानू अपनी गली के तमाम घरों का भी पता होता था, आ घर अंदरों इदा दा, इन्ने कमरे आ इदा दा क्योंकि हम खेलते हुए सबके घरों में जाते होते थे ना, तो बच्चे हमारे घरों में भी आते थे। अच्छा, पानी ड्राई हो गया, फिर उसके ऊपर मैंने वो जो फ्राई की हुई गाजरें डाल दी, फ्राइड अनियन डाल दिए, लेमन डाल दिए, नहीं कुछ है स्किप कर दें। येलो फूड कलर मैंने थोड़े से दूध में 2-3 टेबल स्पून दूध में मैंने घोला, वो भी मैंने डाल दिया, और दम लगाया मैंने 20 मिनट दम लगाया। 20 से 25 मिनट से ज़्यादा मैं दम नहीं लगाती, नीचे तवा रख के दम लगाती हूँ। कभी भी चावल जो है आपके नीचे नहीं लगते हैं। चावल देखो, मैं कहनी एरिया पाफा देखो, इतने वधिया मज़ेदार बने, कलरफुल से, बहुत जैसे देख के नहीं होते वैसे बने। अच्छा, जब भी हम साबुत मसाले डालते हैं ना तो फ्लेवर देख देख जैसा आता है। तो फिर बस मैंने देखा आप पाफ़ों को आज इंजॉय करें, मैंने बिल्कुल भी सीन को काटा नहीं। मैंने कहा आज ना अपने नाजरीन व हाजरीन को ना पाफ़ें दिखाती हूँ। ये मैंने एक प्लेटर रेडी किया, बच्चों ने ना लेट नाश्ता किया था, तो मैंने बड़े थोड़े थोड़े चावल डाल के दिए कि बस अभी ये इतने ही खाएंगे, और ये भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से ना ख़त्म किए हैं। तो मैंने चटनी डाली और मैंने सैलड डाला और एक प्लेटर मैंने रेडी किया। बस मैंने बच्चों को कहा कि आप आते जाएं, यहाँ से लेते जाएं। फिर ना वो एक होता है कि मैं टेबल पे भी सारा खाना बहुत सजाती थी, अभी बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं ना, तो फिर मैं इधर से ही दे देती हूँ कि यहाँ से ले जाएं। फरहान खाना खाएं। बहुत टेस्टी बना है, पानी ले आओ। कैसा बना है? जबरदस्त बना है। हाँ जी माजन, कैसा बना? टेस्ट मुझे थोड़ी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।